हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बार आप सेशन को लाइक कर देंगे और फटाफट इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज का नाम है ओरिजिनल टेस्ट। इससे पहले हम लोग सुपर प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे थे, तो देखिए सुपर प्रैक्टिस सेट भी कंटिन्यू रहेगा और आज से हम लोग नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ओरिजिनल टेस्ट। और ये आज हमारा पहला टेस्ट है बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, इसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और ये जो हमारा ओरिजिनल टेस्ट है, इसमें हम लोग आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर करेंगे, जिनकी संभावनाएं सबसे ज़्यादा बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जाने की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न कि इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई थी। देखिए, प्रश्न जो है कई प्रकार से पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ये अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में पूछा जाएगा गौरवशाली क्रांति। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इंग्लैंड में किस वर्ष गौरवशाली क्रांति हुई थी तो इस तरीके से भी प्रश्न को ध्यान रखना आपको। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या गौरवशाली क्रांति कहाँ पर हुई थी, तो फ्रेंड्स इंग्लैंड में हुई थी। और ये हुई थी कब, किस वर्ष में, ये आपको बताना है। फटाफट सभी लोग जो है इसका आंसर कमेंट करेंगे। और फ्रेंड्स, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है लाइक, आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और उसके बदले में मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए देखिए, इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी कि गौरवशाली क्रांति जो है यह 1688 ईस्वी में हुई थी। और उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था ये भी पूछा जा सकता है। तो इंग्लैंड का शासक उस समय जेम्स द्वितीय था। कौन था? जेम्स द्वितीय था। अच्छा, इंग्लैंड से संबंधित और भी प्रश्न बनेंगे, जैसे कि पूछा जाएगा कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई थी। तो इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। एक युद्ध है गुलाबों का युद्ध, गुलाबों का युद्ध भी इंग्लैंड में हुआ था। अगर पूछा जाए कि गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था तो ये भी याद रखेंगे, गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। अच्छा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। 100 वर्षीय यानी कि 100 ईयर्स वार। ठीक है, 100 वर्षीय युद्ध यानी कि 100 ईयर्स वार। क्लियर? इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चलिए सभी लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, सूती वस्त्रों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे और देखेंगे कि कितने अच्छे लेवल के प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे हैं ओरिजिनल टेस्ट सीरीज में। देखिए, सूती वस्त्र के साक्ष्य जो है ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। अच्छा, मोहनजोदाड़ो से और भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति, अन्नागार, स्नानागार, ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदाड़ो से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा, फोटोट्रोपिज्म यानी कि प्रकाश अनुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन कौन सा है? यानी कि ये जितने भी यहाँ पर प्रश्न बने हैं ये आपके बिहार पुलिस के एग्जाम के पैटर्न को दृष्टिकोण में लेकर के ये प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा कि प्रकाश अनुवर्तन जो है यानी कि फोटोट्रोपिज्म, इससे जुड़ा हुआ पादप हार्मोन कौन सा है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश अनुवर्तन यानी कि इसका मतलब है प्रकाश की ओर तनों की वृद्धि, इसको प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि प्रकाश की ओर तनों की वृद्धि को प्रभावित करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो ये हार्मोन जो है ये ऑक्सिन है। कौन सा है? ऑक्सिन है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में मूसला जड़ यानी कि टैप रूट नहीं पाई जाती है? बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में मूसला जड़ यानी कि टैप रूट नहीं पाई जाती है? तो अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आपके लिए यह चक्षु पब्लिकेशन का बुक सबसे बेस्ट रहेगा। ये विषय सूची में
इस बुक में टोटल 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिया गया है। साथ ही साथ देखिए इसमें टोटल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। टोटल यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये बिल्कुल नया जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का पैटर्न है उस पर आधारित यह प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का लिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको 2 बुक और बता रहा हूँ, चक्षु पब्लिकेशन का ही। देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं बुक्स की मैं बात कर रहा था। इन बुक्स को आप ले सकते हैं और अपनी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जड़ जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक मूसला जड़ यहाँ पर हो गया, और दूसरा जो है, दूसरा कौन सा जड़ है, तो दूसरा है अपस्थानिक। यहाँ मैं लिख देता हूँ अपस्थानिक जड़। ठीक है, एक हो गया आपका मूसला जड़ और दूसरा हो गया अपस्थानिक जड़। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए। देखिए मूसला जड़ क्या होता है। मूसला जड़ वह जड़ है जिसमें मूलांकुर विकसित होकर के एक मुख्य या प्राथमिक जड़ का निर्माण करता है, जो अन्य शाखाओं से मोटी होती है तथा अधिक गहराई तक जाती है। ये आपका हो गया मूसला जड़। ठीक है, मूसला जड़ वाले जो पौधे हैं वो कौन कौन से हैं, तो चना है। मूसला जड़ में चना हो जाएगा, उसके बाद मटर है, गाजर है, मूली है, सरसों है, आम है, यहाँ पर देखिए नीम है, ठीक है, और चिनार है। तो ये मूसला जड़ हो गया। प्रश्न बन रहा है कि मूसला जड़ नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो है बरगद जो है ये अपस्थानिक जड़ है। ठीक है, बरगद में कौन सा जड़ पाया जाता है, तो अपस्थानिक जड़ पाया जाता है। अपस्थानिक जड़ क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, अपस्थानिक जड़ जो होता है इसको रेशेदार जड़ भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये होता क्या है, तो अपस्थानिक जड़ में जो है पौधे में अंकुरन के कुछ समय के बाद मूलांकुर की वृद्धि रुक जाती है और प्रांकुर के आधार या तने की निचली पर्व संधियों में रेशे के रूप में जड़ विकसित हो जाता है। अपस्थानिक अगर हम बात करें पौधे के उदाहरण, तो ये भी आप याद रखेंगे, जैसे कि धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना। उसके बाद अगर हम बात करें और भी, तो जैसे बरगद हो गया, पान हो गया, अमर बेल हो गया। अमर बेल भी पूछा जा सकता है, ये अपस्थानिक जड़ इसमें पाया जाता है अमर बेल में। चलिए, तो ये अपस्थानिक जड़ पाया जाता है बरगद में। प्रांकुर जो है मूसला जड़, टैप रूट नहीं पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन पकड़ता कैसे है, सभी लोग कमेंट करेंगे आंसर। तो देखिए अमीबा भोजन पकड़ता है कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा, कूटपाद के द्वारा। अच्छा, ये प्रश्न तो हो गया आपका। प्रश्न एक प्रकार से और बनेगा कि अमीबा अपना भोजन जो है किस विधि द्वारा करता है। अमीबा अपना भोजन किस विधि द्वारा करता है, तो ये विधि जो है ये है एंडोसाइटोसिस। यहाँ मैं लिखता हूँ एंडोसाइटोसिस विधि के द्वारा जो है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। ये भी ध्यान रखेंगे। पकड़ता है कैसे, तो कूटपाद के द्वारा। ग्रहण करता है किस विधि के द्वारा, तो एंडोसाइटोसिस विधि के द्वारा। चलिए, यही लेवल है बिहार पुलिस के साइंस के प्रश्न का। देखिए द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था। आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था, तो फ्रेंड्स ये शुरू किया था जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। जिन्होंने भी जी सुब्रमण्यम अय्यर दिया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए ढेर सारे वीडियो कवर किया हुआ है। बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 2023, बिहार पुलिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023, बिहार पुलिस वीवीआई क्वेश्चन 2023, बिहार पुलिस एपिसोड 2023, बिहार पुलिस का क्वेश्चन 2023, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023। करीब करीब 50 वीडियो हमने कवर किया हुआ है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया। किस वर्ष में जो है, किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया, बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर इसका कमेंट करेंगे। तो देखिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो है सूती वस्त्रों पर आयात कर 1882 में हटा लिया गया था। 1882 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि नियोलिथिक का अर्थ क्या है। नियोलिथिक का अर्थ क्या है, बताइए। नियोलिथिक का अर्थ क्या है। पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल,
मध्यपाषाण काल या वृद्धावस्था। बताइए नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है। देखिए नियोलिथिक का अर्थ जो होता है ये नवपाषाण काल होगा, ठीक है, नवपाषाण काल। क्लियर है। चलिए, और एक चैल्कोलिथिक है, इसका मतलब होता है ताम्रपाषाण, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा कितने मेडल जीते गए थे। बताएंगे, राइट आंसर इसका क्या होगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितना मेडल जीता था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर इसका कमेंट करेंगे। चलिए देखिए, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे, ठीक है। 7 मेडल में एक स्वर्ण पदक था, 2 जो था सिल्वर था, और 4 जो था ये ब्रॉन्ज था, यानी कि कांस्य पदक था। ये तो आपका टोक्यो ओलंपिक हो गया। और अगर आपसे टोक्यो पैरा ओलंपिक पूछता, पैरा ओलंपिक में कितने मेडल भारत ने जीते थे, तो इसको भी ध्यान रखना है। पैरा ओलंपिक में 19 मेडल भारत ने जीता था। क्लियर है, 19 मेडल जीता था, 5 स्वर्ण, 8 जो है रजत और 6 जो है कांस्य पदक जीता था। 5, 8, 13 और 6, 19 टोटल पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कब। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। और एक बार प्लीज़ प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, और सेशन को देखने के बाद एक बार शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर जहाँ कहीं भी ग्रुप डिस्कशन चलता है वहाँ पर इस सेशन को शेयर कर दीजिए, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है उन लोगों को। देखिए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है यह प्रस्तुत कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। इसे भी आप याद रखेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि नामदफा बाघ अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है। नामदफा बाघ अभयारण्य जो है यह किस राज्य में स्थित है। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। और एक बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये भी आप बताएंगे। चलिए, नामदफा बाघ अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। बक्सा कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। अभी बिहार मद्य निषेध दरोगा का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि बक्सा कहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए आयुर्वेद के महान विद्वान धन्वंतरी किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे। अच्छा, चरक बहुत लोगों को याद होगा कि चरक किसके शासनकाल से संबंधित है, तो ये कनिष्क के, ठीक है, कुषाण वंश से संबंधित हैं। यहाँ पर धन्वंतरी पूछा गया है। धन्वंतरी ये जो है किस शासनकाल से संबंधित है, तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, यानी कि ये आपका गुप्त वंश हो जाएगा। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने किया था। ये भी प्रश्न बनता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, बताएंगे। सभी लोग आंसर इसका कमेंट करेंगे। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, टीकाकरण से है, कृषि से है, विद्युतीकरण से है, या फिर जैव उर्वरक से है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है ये टीकाकरण से है, ठीक है, वैक्सीनेशन से है। और मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत जो है इसको लॉन्च जब किया गया, प्रारंभ किया गया 2014 में। 2014 याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। व्यक्ति में निम्न में से किस भाग में समस्या है, बताइए। व्यक्ति में निम्न भाग में समस्या है, वह व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। राइट आंसर इसका सभी लोग कमेंट करेंगे, सही आंसर इसका कमेंट करना है। तो उसका जो आंख का कोन्स है उसमें समस्या है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसने विंबलडन 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विंबलडन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, बताएंगे सभी लोग इसका आंसर। अभी रिसेंटली यह संपन्न हुआ है, तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ये कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। इन्होंने किसको हरा करके जीता है, नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के हैं। क्लियर, ये तो पुरुष एकल हो गया। महिला एकल अगर पूछेगा तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये चेक गणराज्य की जो महिला हैं, महिला खिलाड़ी, इनका नाम है मार्केटा। यहाँ मैं लिखता हूँ मार्केटा, मार्केटा
वाद्रोसोवा, ठीक है, मार्केटा वाद्रोसोवा, इन्होंने जीता है विंबलडन महिला एकल का खिताब। चलिए, और पुरुष एकल का कार्लोस अल्कराज ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार का क्षेत्रफल कितना है। ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। बिहार का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको एकदम एग्जैक्ट याद रखना है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। बताएंगे। कितना अच्छा प्रश्न है, देखिए सोच समझ के आंसर दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको पता है ना कि F इक्वल टू क्या हो जाता है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर, यानी कि यही जो है इनकी बीच की दूरी की वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपने पढ़ा है ना, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी को अगर दोगुना कर दिया जाता है, यानी कि दूरी को यहाँ हम कर देंगे क्या, दोगुना। क्या कर देंगे, दूरी को दोगुना, इसका स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा नीचे, यानी कि नीचे 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 क्या होगा, कम ही हो जाएगा ना, तो ये 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, बताएंगे सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यूएसए में 1913 में हुआ था, लाला हरदयाल के नेतृत्व में। क्लियर है। सोहन सिंह भाखना गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। यूएसए राइट आंसर हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को आपको याद रखना होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है। सॉलिसिटर जनरल जो है यह एक वैधानिक पद है, संवैधानिक पद नहीं है, वैधानिक पद है। अटॉर्नी जनरल का संवैधानिक पद है, ठीक है, महान न्यायवादी का, जो आर्टिकल 76 में है। क्लियर। चलिए, सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति पूछा गया है कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति जो है यह कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा आपको, कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा। क्लियर है, याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट, और तुषार मेहता अभी जो हैं वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं, तुषार मेहता। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अमुक्तमाल्याद नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी। अमुक्तमाल्याद और जाम्बवती कल्याणम, अमुक्तमाल्याद और जाम्बवती कल्याणम, बताएंगे इसकी रचना किसने किया था। तो अमुक्तमाल्याद और जाम्बवती कल्याणम की रचना जो है ये किया था कृष्णदेव राय ने। किसने, कृष्णदेव राय ने, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, आंसर कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करेंगे, टाइम नहीं लेंगे अन्यथा वीडियो लंबी हो जाएगी। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई के दिन मनाया जाता है। 18 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेल्सन मंडेला के बारे में आप जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका के थे और रंगभेद नीति के खिलाफ इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ा था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मरासमस नामक रोग किसकी कमी से होता है। मरासमस किसकी कमी से होता है, तो मरासमस और एक और बीमारी है क्वासियोरकर, ठीक है, क्वासियोरकर, याद रखेंगे। मरासमस और क्वासियोरकर जो है यह मुख्यतः होता है प्रोटीन की कमी से, जो कि बच्चों में होने वाला रोग है, ठीक है। चलिए, हालांकि ये कार्बोहाइड्रेट्स की भी कमी से होता है, वसा की भी कमी से होता है, लेकिन मुख्यतः प्रोटीन की ही कमी से होता है। 4 ऑप्शन में जब आपको मिलेगा तो आप प्रोटीन पर टिक लगाएंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन ई जब रहेगा कि उपरोक्त में से सभी या एक से अधिक, जैसे बीपीएससी पूछता है, तब आप ऑप्शन ई पर टिक लगाएंगे, लेकिन इसमें प्रोटीन पर ही आप टिक लगाएंगे, यही राइट आंसर होगा, उपयुक्त आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि लाहौर का किला का निर्माण किसने करवाया था। लाहौर के किला का निर्माण किसने करवाया था। फ्रेंड्स, प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और इसी के लिए मैं प्रेरित होता हूँ आपके लिए अच्छे ऐसे क्वेश्चन लाने के लिए। तो लाइक बनता है, लाइक बिल्कुल फ्री है, लाइक ज़रूर करिए। लाहौर के किला का निर्माण किसने करवाया था, तो देखिए लाहौर का जो किला है इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था,
अकबर ने करवाया था। अकबर ने और किसका निर्माण करवाया था? तो आगरा का लाल किला का निर्माण। दिल्ली का तो शाहजहां करवाया था, दिल्ली के लाल किला का। आगरा का लाल किला अकबर ने करवाया था। लाहौर का किला अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष क्रांति, ठीक है, रेनबो रिवॉल्यूशन जिसको कहा जाता है, का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है बताएंगे? इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध जो है यह सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से है, सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से, ठीक है। चलिए, अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है, अमृत क्रांति का संबंध, ठीक है। कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से हो जाएगा, और जो भूरी क्रांति है, ठीक है, इसका उत्पादन उर्वरक उत्पादन से होगा। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन जो होता है यह किस विधि के द्वारा होता है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे कि अमीबा में अलैंगिक जनन जो होता है किस विधि के द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विखंडन विधि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स? विखंडन विधि के द्वारा होता है, ठीक है, विखंडन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवाने बंदगान एक प्रकार का दास विभाग था, यह किसके द्वारा बनाया गया था? दीवाने बंदगान, देखिए दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और दीवाने इस्तिहाक, ये 3 विभाग है। दीवाने बंदगान दास विभाग था, दीवाने खैरात दान विभाग था, और दीवाने इस्तिहाक जो था ये पेंशन विभाग था। इसका निर्माण जो है, इसका स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। दीवाने अर्ज है एक, जिसकी स्थापना बलबन ने किया था, ये एक सैन्य विभाग था, दीवाने अर्ज। अगला प्रश्न है कि सिल्फिश रोग किस कारण से होता है? सिल्फिश रोग जो है यह एक यवन संक्रामक रोग है, यह किसके कारण से होता है बताएंगे? तो सिल्फिश जो होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो देखिए शिव कुमार शर्मा जो हैं ये कौन सा यंत्र बजाते हैं? तो संतूर बजाते हैं, संतूर, ठीक है, याद रखेंगे। शिव कुमार शर्मा जो हैं ये संतूर वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया था? दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किस सल्तनत काल के शासक ने किया था बताएंगे? सभी लोग आंसर कमेंट करके। तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। क्लियर है? इसी के समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है इब्ने बतूता भारत आया था। इब्ने बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक रहला है। इब्ने बतूता कहाँ का यात्री था? तो यह मोरक्को का यात्री था इब्ने बतूता, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। इतने सारे लोग सेशन को देख रहे हैं लेकिन लाइक बहुत ही कम है, प्लीज़ लाइक एक बार कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है भाई लाइक। जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है ये होता है CSO4 × 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CSO4 × ½ H2O, दोनों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य, ये जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया गया है इसी में से आपको आंसर बताना है। पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य जो है ये राजस्थान है, दूसरा आंध्र प्रदेश है। तो राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, राजस्थान के नागौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, वह अम्ल कौन सा है? मधुमक्खी का डंक, बिच्छू का डंक, इन सब में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है कौन सा अम्ल? मेथनोइक अम्ल, ठीक है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखेंगे
मेथोनोइक अम्ल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत वर्ष कब है, यानी कि इसका लॉन्च ईयर पूछा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए इसको लॉन्च किया गया था कब, तो इसको लॉन्च किया गया था 22 जनवरी 2015 को। 2015 इसका लॉन्च ईयर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो फ्रेंड्स ये अंडाशय है जो कि फल में बदलता है। पुंकेसर यह पुष्प का नर भाग है और स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक। अच्छा, लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस इक्वल टू आपको पता है कि 1 फोकस दूरी होता है, और ये फोकस दूरी ऑलवेज जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मीटर में इसको चेंज कर लेंगे। क्लियर है ना। चलिए लेंस की क्षमता का यूनिट जो होता है डायोप्टर होता है, इसको डी से डिनोट किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की ब्रू या रियांग जनजाति निवास करती है। रियांग जनजाति जो है या ब्रू जनजाति यह किस राज्य में निवास करती है। आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है, बताएंगे सभी लोग। जो भी आंसर आपके दिमाग में आ रहा है, मन में आ रहा है, दिल कह रहा है, आंसर कमेंट करेंगे। भारत की ब्रू या रियांग जनजाति जो है ये मिजोरम में भी पाई जाती है और त्रिपुरा में भी पाई जाती है। तो ए और बी इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि एजरा कप का संबंध जो है किस खेल से है। एजरा कप का संबंध किस खेल से है, बताइए। एजरा कप का संबंध किस खेल से है, एजरा कप का संबंध किस खेल से है। सही आंसर बहुत लोगों का आ रहा है पोलो, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एजरा कप का संबंध पोलो से है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है यह किस नदी पर स्थित है, बताएंगे सभी लोग आंसर कमेंट करके। अच्छा, विक्टोरिया जलप्रपात किस महाद्वीप में है, पहले ये बता दीजिए किस महाद्वीप में है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कहाँ पर है बताइए। विक्टोरिया जलप्रपात ये अफ्रीका महाद्वीप में है और यह जम्बेजी नदी पर है, जम्बेजी नदी पर है। और इसी विक्टोरिया जलप्रपात से जो है नील नदी निकलती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि नूबियन मरुस्थल स्थित है। कल मैंने आपको कराया था नाबीब मरुस्थल। नाबीब मरुस्थल जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में है और नूबियन जो है कहाँ पर है, बताइए नूबियन मरुस्थल कहाँ पर है। नूबियन मरुस्थल कहाँ पर है, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। नूबियन कहाँ पर है, नूबियन भी अफ्रीका में ही है। नूबियन कहाँ पर है, तो नूबियन भी अफ्रीका में ही है, ध्यान रखेंगे। चलिए नूबियन ये भी अफ्रीका में है नूबियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस देश द्वारा वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह नूरी लॉन्च किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न है, किस देश के द्वारा वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह नूरी को लॉन्च किया गया है। तो देखिए नूरी को लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने, दक्षिण कोरिया ने नूरी को लॉन्च किया है। नूरी उपग्रह जो है दक्षिण कोरिया का है, साउथ कोरिया का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। मुद्रा राक्षस को लिखा किसने है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। आसान प्रश्न है बट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो मुद्रा राक्षस को लिखा है विशाख दत्त ने। अच्छा, अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी ये पाणिनि की रचना है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सत्रिया नृत्य जो है किस राज्य का नृत्य रूप है। सत्रिया नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है। सत्रिया इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। बताइए सत्रिया जो है किस राज्य का नृत्य है रूप है, तो सत्रिया जो है ये असम का है। असम का बिहू भी है, आपको याद होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि काकोड़ी षड्यंत्र घटित वर्ष कब है इसका। काकोड़ी षड्यंत्र की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी। अब इसका नया नाम उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। ठीक है, ये घटित हुआ था कब, ईयर पूछा गया है। अगर डेट याद होगा तो डेट भी लिख देंगे। ठीक है, चलिए 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 के दिन काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना घटित हुई थी। इसमें जो संलिप्त व्यक्ति थे,
चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह थे। ठीक है, और ये विचार जो है रामप्रसाद बिस्मिल के मन में आया था ट्रेन लूटने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत पृथ्वी के सबसे समीप है। पृथ्वी के सबसे समीप वाला जो वायुमंडलीय परत है वो कौन सा है। थोड़ा सा समय लीजिए, याद करिए कि आपने क्या पढ़ा है और बताइए कमेंट करके। चलिए, वायुमंडलीय परत जो पृथ्वी के सबसे समीप है तो ये क्षोभ मंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, ओजोन मंडल और फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल तो है ही। चलिए, क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है भारत के। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो ये यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, इनका नाम याद रखेंगे आप। चलिए, उसके बाद देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना का समय क्या है। चौथी पंचवर्षीय योजना का काल पूछा गया। अच्छा, पहला पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। पहला चला था 51 से लेकर के 56 तक। ठीक है, आपसे चौथा पूछा गया है, चौथी पंचवर्षीय योजना का जो काल है ये आपका कब है, तो ये 69 से 74 तक है, 1969 से 1974 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है, सभी लोगों को अपना स्कोर बताना है और स्कोर लाइव चैट में नहीं बताना है। आप वीडियो को कट कर देंगे और फिर से वीडियो को प्ले कर दीजिएगा और कमेंट वाले सेक्शन में जाकर के बताइएगा कितना स्कोर आपने किया है। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार, इसका कट ऑफ मैंने 35 रखा है। चलिए, तो ये शरत चंद्र हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के आगमन के समय वायसराय कौन था। साइमन कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था और उस समय वायसराय कौन था ये आपसे पूछा जा रहा है। उस समय वायसराय जो था ये लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। अभी मणिपुर चर्चा में है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों का नाम याद रखना है। मणिपुर के मुख्यमंत्री जो हैं ये कौन है? एन बीरेन सिंह हैं और मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। अनुसुईया उइके। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कौन सी संख्या जोड़ना चाहिए, तो आपको पता है 273 जोड़ना है। सेशन कैसा लगा है जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए, अपना स्कोर बता दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।